ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनु एस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मस्ती में रह रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड रह रहे हैं, खुद के पीछे अपना ध्यान दे रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दुनिया में, राइट। उसके बाद जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद ही हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद किसी और पे अपना प्यार न्योछावर कीजिए, राइट। तो इसी एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आने वाला है आपके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर नहीं कर रही है तो नहीं लेना है, जितना पोर्शन कर रहा है बस उसे लेना है, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो बेफिक्र होकर रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ना, ये रीडिंग उस मोमेंट में आपको मैसेजेस देकर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस रहेंगे, ठीक है। छोटी रीडिंग रहेगी बट बहुत जानदार रीडिंग रहेगी। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आप मुझे, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू क्या मैसेजेस आप देना चाह रहे हैं यहाँ पे इस रीडिंग में, आप उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। कोई यहाँ पे बहुत अमीर है, उनके पास दौलत है, शोहरत है, सारी लग्जरीज़ है उनके लाइफ में, मतलब अबंडेंस है, घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है। जो लग्जरीज़ हम सोच सकते हैं वो सारी लग्जरीज़ हैं, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। क्या है उनका, उनके साथ क्या है। एक ऐसे इंसान से आपको एक कम्युनिकेशन मिलने वाला है, एक ऐसे इंसान से आपको एक कम्युनिकेशन मिलने वाला है, कोई ऑफ़र मिलने वाला है। ये हो सकता है आपके पर्सन ही हो जो अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो पर्सन ही शायद से आपको आके वापस कम्युनिकेट करना चाह रहे हों। बहुत ज़्यादा उनके मन में इच्छा हो रही है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करे, ठीक है। तो वो आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपके पास कोई मैसेज या कॉल करके आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। तो वो क्या बात करना चाहते हैं आपसे, क्या बात करना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। जो पर्सन थे ना, वो सिंगल रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो अपने सिंगलहुड को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन आइदर आप हो सकते हैं और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे दो एनर्जीज़ आ रही हैं, मैं बता देती हूँ। हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स जिन्हें हम देख रहे हैं, यही नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे। इनके मन में ये बात आई थी कि नहीं, इन्हें पहले अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, इन्हें पहले अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा। अपने मतलब यहाँ पे वो लिटरली करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अकेले रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि वो आपको एक स्टेबिलिटी दे सके, जिसकी वजह से उस मोमेंट पे उन्हें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी लगा, ठीक है। और अब वो स्टेबल हो गए हैं, अब उनके पास पैसा भी है, अब उनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, सारी लग्जरीज़ है, सारी ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ये एनर्जी है। और एक एनर्जी मुझे क्या दिख रही है ना, अभी कहीं ना कहीं आप लोग भी इसी एनर्जी में हैं। आप लोग भी पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंस पे, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हैं। अब आप लोग भी इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग का भी कंप्लीट फोकस अपने आप पे है, अपने इंडिविजुअल स्टेटस पे है, अपने इंडिविजुअलिटी पे है, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर पर्सन बनाने पे है।
ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रही है। अब आप भी पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि वो अपने फ्यूचर को स्टेबलाइज कर सके। मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। एक स्टेबल इंसान से ही आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, आपने एक बहुत सुंदर सपना देखा, बहुत खूबसूरत सपना देखा। कुछ ऐसे सपने सजाए, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपको मिले इनसे, जो कि फॉल्स प्रॉमिसेस हो गए। उन्होंने बहुत सारे आपको प्रॉमिसेस किए, बट बाद में उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके वो आपको चले गए, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। और वो रिजेक्शन ने आपको सोने नहीं दिया, आपको चैन नहीं दिया। वो रिजेक्शन ने आपको बहुत मतलबी बना दिया, आपको बहुत ईगोइस्टिक बना दिया। वो रिजेक्शन ने आपको तोड़ दिया पूरी तरीके से, आपको अंदर से झंझोर कर रख दिया। वो रिजेक्शन ने आपको आपकी रात रात की नींद उड़ा दी। उस रिजेक्शन ने आपको ऐसा कर दिया कि आप, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे वो एनर्जी इतनी हैवी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि फिज़िकली आपको लोग देख पा रहे हैं, बट इमोशनली एंड मेंटली आप थे ही नहीं इस दुनिया में। कुछ इस तरीके से उस रिजेक्शन ने आपको बना दिया था। ना उठने की ताकत होती थी बिस्तर से, ना आगे बढ़ने की ताकत होती थी। आपको हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत नींद आ रहा है, बहुत टायर्ड हूँ, बट जब सोने भी जाते थे तो नींद भी नहीं होता था। मतलब बहुत ही बेहाल बना दिया था आपको उस रिजेक्शन ने। आगे बताएं यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें। बट धीरे धीरे आपको फील होने लगा कि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना पड़ेगा। आपको खुद से उठना पड़ेगा, आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास कोई नहीं था ऐसा जो आपको कि उठ के खड़ा करता। आपके अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी होगी। आपको भी एक ऐसा प्रैक्टिकल पर्सन बनना होगा, इतना प्रैक्टिकल पर्सन बनना होगा जो बिल्कुल और कोई चीज़ पे फोकस ना करे, सिर्फ अपने आप पे फोकस करे, जो सेल्फ लव प्रैक्टिस करे, जो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करे, जो सेल्फ वर्थ को पहचाने अपनी। इसी से आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और कहीं ना कहीं आपने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने वर्थ को पहचाना, आपने अपने अंदर झांका तो आपको पता चला कि आप तो वो इंसान हो ही नहीं जो उन्होंने बना दिया आपको। आपने अपने आप को पहचाना जब, तब आपको समझ में आया कि आप जो चाहो आप वो अचीव कर सकते हो। आप जिस भी चीज़ में हाथ दोगे, आप उसी चीज़ को आप सोना बना सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आया, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर आपने अपनी तलाश जारी की और आज आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन गए हो। आज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी आपने डेवलप की है। आपके अंदर की मतलब आपकी जो परिभाषा थी पहले और अभी की परिभाषा में एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी इस एनर्जी को देख के एक जगलिंग पोजीशन पे आ गए। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को देख के ये सोचने लगे कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। ये इंसान इतना बदल कैसे गया। ये इंसान तो इमोशनल था, हर बात पे रो देता था, हर बात पे आंसू बहाता था, हर बात पे
गिव अप कर देता था, तो आज वो इंसान इतना स्ट्रांग हो गया है। या क्या मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी? मुझे उनके पास जाना चाहिए क्या? मुझे दोबारा ऑफ़र लेकर जाना चाहिए क्या? पर अब जिन्हें मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी में एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही ब्यूटी है, एक अलग ही एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब वो जो भी चाहे उसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्या उनके लाइफ में कोई और आ गया? ये भी डाउट आ रहा है उनके मन में। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये भी डाउट आ रहा है उनके मन में। बहुत सारे डाउट्स में आपके पर्सन घिर गए हैं। आपको देख के खुश तो बहुत होते हैं, पर समझ में नहीं आता है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ? किस तरीके से बोलूँ अपने दिल का हाल? अब वो आना चाहते हैं आपके पास और आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे शादी की प्रपोज़ल भी ऑफ़र होने वाली है। इनसे ही, आपके पर्सन से ही आपको शादी की प्रपोज़ल ऑफ़र होने वाली है। ये जो कम्युनिकेशन आने वाला है, उस कम्युनिकेशन में ये ऑफ़र आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, आपको यही कम्युनिकेट होने वाला है। अचानक से इनके पर्सन को क्या हो गया कि अचानक से वो इतने बदल गए और आना चाह रहे हैं इनके पास? अच्छा, वो आपके पास क्यों आना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें आप में अबंडेंस दिखता है, उन्हें आप में कंप्लीटनेस दिखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बचपन को जी सकते हैं, मतलब आप उन्हें जज नहीं करते हो कभी भी। आप उन्हें हर मतलब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हो, सबसे बड़ी बात। आप उनके हर एक चीज़ को समझते हो। आपने हमेशा अंडरस्टैंडिंग शो किया है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। अच्छा अभी काम करना है, कोई बात नहीं, आप काम कर लो, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ओह! अभी 2 दिन बात नहीं कर पाएँगे? मैं आपको बहुत मिस करूँगी। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जो भी काम है आप उसको पहले फ़िनिश ऑफ कर लो, उसके बाद ही आप जैसे ही फ्री होते हो मुझे कॉल करना, ठीक है? मैसेज कर देना याद से। देखो यार मैं वेट करूँगी, है ना? एनर्जीज़ को ग्रैब करना था, हाथी को नहीं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप रहने लग गए थे। तो वही आपके पर्सन को याद आ रहा है, आपका नर्चरिंग, आपका केयरिंग नेचर। आप जिस तरीके से आप उन्हें केयर करते थे, जिस तरीके से उन्हें पैम्पर करते थे, एक बच्चे की तरह पैम्पर करना उन्हें, हर एक खुशी देना उनको, इमोशनली सैटिस्फाई करना, फिज़िकली सैटिस्फाई करना। जिनके केस में जो है, अब आप रेज़ोनेट जितना कर रहा है उतना ही लो, ठीक है? मेरे हर एक बात हर एक से रेज़ोनेट नहीं करेगी ना। किसी-किसी के केस में आपने फाइनेंशियली भी उन्हें हेल्प किया है, तो कहीं न कहीं आप उन्हें हर तरीके से हेल्प करते थे, ठीक है? तो वो चीज़ को अब वो मिस करने लगे। वो चीज़ को वो खुद अकेलेपन में रहने लगे और अब वो उन चीज़ों को याद करके बहुत मिस करने लगे। वो खुशियाँ, मतलब एक कंप्लीटनेस था उनके लाइफ में, एक सैटिस्फैक्शन था। एक ऐसा दुनिया था जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें दुनिया में सब कुछ मिल गया है। एक्सट्रीम हैप्पीनेस उनके लाइफ में आप ही से मिलता है, जिसकी वजह से वो आपको अब कमिटमेंट ऑफ़र करने आ रहे हैं, ठीक है? ये बदलाव उनके अंदर इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग अब आ गई है। अब डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो ये चेंजेस आना ही है। आप लोगों के लाइफ की जो सर्कल थी, कार्मिक सर्कल जो थी, ठीक है? कार्मिक साइकिल जो थी, ठीक है? वो साइकिल अब कंप्लीट हो रही है। जो साइकिल, पेनफुल साइकिल, जिसमें बहुत सारे हार्डशिप्स थे, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, वो साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट होके अब एक नई शुरुआत होने आ रही है, ठीक है?
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया, आप दोनों ने किया। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देती हूँ, आप दोनों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। सिर्फ़ आपने या सिर्फ़ आपके पर्सन ने नहीं किया, आप दोनों ने साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अब वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको अपनी दुनिया में मैनिफेस्ट करते हैं, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, और वो आपके तरफ आना चाहते हैं। अब वो स्ट्रेंथ वो अपने अंदर ला रहे हैं कि वो खुद से आपके तरफ आए। ठीक है, तो इसीलिए आपके तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं अभी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें प्यार करते हैं? आपको वो एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, आपको वो एक इंडिपेंडेंट, एक सॉलिड इंडिपेंडेंट, कंफर्टेबल, नर्चरिंग, फर्टाइल, ब्यूटिफुल, हैंडसम, but with a lot of confidence, still grounded। चाहे आप दुनिया का कुछ भी जीत लो, ठीक है, आपके पास इतना जादू है ना, मतलब आप इतने मैजिकल हो ना, आपके पास ऐसे पावर्स हैं, उन्हें फील होता है कि आप दुनिया का हर एक चीज़ जीत सकते हो। ये शायद से उन्होंने आपको बोला भी है, और कहीं ना कहीं वो बातें आपको याद आई है जो आपको मोटिवेट करके गई है कि आप अगर कुछ भी चाहो इस दुनिया में, आप हासिल कर सकते हो। आप जो भी चीज़ करोगे आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करी थी, और तभी आपने अपने आप को मोटिवेट करके फिर आपने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया। और देखिए, वर्क करते करते आप अब एम्प्रेस की एनर्जी ले लिए हो। आप अब एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हो जहाँ पे आप जादू की छड़ी घुमाओगे, आप जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। एक अलग ही इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको पाने के लिए हर कोई तरसता है। हर कोई, मैं सच बता रही, हर कोई तरसता है। आपको नहीं लगता है, बट ये बात सही है। अगर आप थोड़ा सा अपना आँख खोल के, अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे ना, आपको खुद फील हो जाएगा कि कौन कौन है, कितने लोग हैं जो आपको, आपसे बात करने के लिए बस एक आपका हाय हेलो या आपकी एक स्माइल के लिए तरसते हैं। आपका एक मैसेज उनके लिए एक मिराकल की तरह काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप हील करते हो, अनजाने में आप हील करते हो, बट आप करते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को भी आप हील करते हो, आपको पता है। आप उन्हें बहुत हीलिंग सेंड करते हो। आप इतने पॉजिटिव हो गए हो, आप इतने अच्छे एनर्जी में भी हो, आप इतने हायर वाइब्रेशन में हो। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखी है, और सच में अगर आप इस एनर्जी में हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज़ आपके पर्सन के लाइफ में ना एक टावर मोमेंट आया था। एक ऐसा टावर मोमेंट आया था जहाँ पे मतलब उनके लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। उनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए थे, बहुत लॉस फेस करना पड़ा उन्हें। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो उनकी थी ना, वो पूरी टूट के बिखर गई थी। उनके काफ़ी सारे रिलेशंस में ऐसा हुआ जहाँ पे मतलब वो रिलेशंस अब नहीं रहे। ठीक है, लाइक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए उनके रिलेशंस में, उनके फैमिली में, उनके दोस्तों में, उनके कलीग्स के बीच में बहुत सारे अनबन होने लगे। उनके, अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस की ऐसी हालत हो गई एज़ इफ़ आग लग गई उनके बिज़नेस में एंड राख हो गई। कुछ इस तरीके की एनर्जी हो गई। उस समय जब वो आपको छोड़ के गए थे, आपके पर्सन की हालत बहुत बुरी हो गई थी। आपके पर्सन की सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी, और उन्होंने कभी आपको अपने पेन के बारे में कभी बताया ही नहीं। आपको कोई आइडिया ही नहीं लगने दिया कि वो किसके थ्रू गए। उसके ऊपर आपसे दूर, वो उनके लिए और शैटरिंग था।
बहुत ज़्यादा शैटरिंग था, बट उन्हें जाना पड़ा बिकॉज़ उन्हें अपने फाइनेंसेस को सही करना ज़रूरी समझा उन्होंने उस समय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी। शायद से ये उनके जगह पे अगर आप भी होते तो आप भी यही करते, है ना? तो ये कहीं न कहीं उनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है, बहुत बड़ी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी भी आपको भूले। मैं ये भी एनर्जी फ़ील करी, वो कभी आपको नहीं भूले, वो हमेशा आपको याद करते रहते थे। वो हमेशा आपको मतलब आपका चेहरा उनके लिए ना एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह था। मतलब जब जब वो दुखी होते थे, उदास होते थे ना, आपका फ़ोटोज़ देखना, आपकी डीपी देखना, आपकी कुछ वीडियोस, कुछ वॉइस नोट्स, वो सब सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता था उनके लिए, क्योंकि वही एक मोटिवेशन रहता था उनके लिए, खुशियाँ वही रहती थी उनके लिए उस मोमेंट पे। उनके लाइफ में एक फादर फिगर हैं, कोई एक ऐसे मेल फिगर हैं, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में हैं, एंड कहीं न कहीं उन्होंने आपके पर्सन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रूबरू कराया था। उन्होंने आपके पर्सन को बताया था कि उन्हें अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज़ उन लोगों के लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, उन लोगों के घर में हो, फैमिली में हो, चाहे उनके बिज़नेस में हो, चाहे उनके करियर में हो, कुछ ऐसे उन्होंने दिन देखे ना, जिसके बारे में आपको पता चलेगा ना, तो आप रो रो के भी, मतलब रोओगे भी ना तो वो भी बहुत कम होगा, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसी उनके साथ घटनाएं घटी हैं। उनको बहुत डोमिनेट किया जाता था, उनको बहुत मतलब मैनिपुलेट किया जाता था आपके पर्सन को बहुत इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता था, इमोशनली उन्हें टॉर्चर फील होता था, उन्हें मन नहीं होता था बहुत सारा चीज़ करने का, बट उन्हें करना पड़ता था जस्ट बिकॉज कि ये उनके घर के कर्ता हैं, ठीक है, उनके कर्ता धर्ता, उनके फैमिली में जो सबसे एल्डर पर्सन है ना, जो मेल फिगर है, जिनकी चलती है सबसे ज़्यादा, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, और उस समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था उनके पास। वो उनके हर एक मूवमेंट को ध्यान देते थे, वो उनका उठना बैठना, उनका कहीं भी इधर उधर जाना, काम करना, हर एक चीज़ पे उनका नज़र था, और जिसकी वजह से शायद से आपके पर्सन ने कभी उस समय आपका कॉल या मैसेज रिसीव नहीं किया, या बहुत हड़बड़ी में आपको मतलब लाइक कॉल रिसीव किया तो इतना हड़बड़ी में उन्होंने आपसे बात की कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। जब वो अकेले होते थे उस समय उन्होंने आपसे बात करी, बट नेक्स्ट मोमेंट में जब फिर आप अगर उन्हें रीच आउट करने जाते थे तो एक कोल्ड बिहेवियर मिलता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो उन्हें हमेशा हमेशा परेशान करते रहता था, हमेशा उनके सर के ऊपर एकदम खड़ा रहता था। उनके अंदर बहुत डर पैदा कर दिया था उन्होंने, उनके अंदर ऐसा डर पैदा कर दिया कि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में अब कुछ रह नहीं जाएगा बाकी, उन्हें ऐसा लगा अब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके पर्सन को उन्होंने अंदर से तोड़ दिया था, अंदर से उन्होंने झंझोड़ कर रख दिया था। बहुत सारे डर उनके मन में बैठा दिए गए थे, इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल कर दिया गया था, बहुत कुछ उनको बोला गया था, बहुत मैनिपुलेट किया गया था, बहुत उन्हें सुनाया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर होने पे मजबूर हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था करना क्या है उस मोमेंट पे, बट अब वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत पैशनेटली वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो आपको अपने पैशन को आपके सामने लाना चाहते हैं। अब जब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब जब उन्होंने स्थिति को संभाल लिया है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। और वो ऑफ़र ये है, 2 ऑफ कप्स की ऑफ़र है। वो आपको अपना
सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, अपना हाई लेवल डिवाइन कनेक्शन, एक बहुत ही सोल लेवल कनेक्शन वो मानते हैं। चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, बट वो आपसे जुदा नहीं हो सकते। ये चीज़ वो मानते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, और आप भी उनसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं। आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। वो आपको अपना हस्बैंड, अपने वाइफ की तरह मानते हैं। वो आपको अपना हर कुछ, मतलब अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा मानते हैं आपको, जो डिवाइन ने उन्हें दिया है। और वो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं डिवाइन को, वो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। तो रेडी रहिए दोस्तों, आप लोगों के पास ये ऑफ़र बहुत जल्द आने वाला है। एक बहुत जल्द कम्युनिकेशन आने वाला है आपको, आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से, जो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र, मैरिज की प्रपोज़ल भी हो सकता है किसी किसी के केस में, वो देने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। 1 सेकंड लगता है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशंस का बेल को प्रेस करें, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस का लिखा हुआ आएगा, उसमें येस क्लिक कर दें और आपको सारे अपडेट्स मिलने लग जाएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। इस वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं और रीडिंग्स कर सकूँ, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये मेरे लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर ले कमेंट सेक्शन पे, और रेजोनेट हो रहा है कि नहीं ये भी ज़रूर बताएं। बाय बाय, ध्यान रखें अपना।